अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम हसन इब्रार है और आप मुझे एच टॉक्स उर्दू पॉडकास्ट पे सुन रहे हैं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे हम ब्लॉगिंग के ज़रिए पैसे कमा सकते हैं और ब्लॉगर्स किन किन तरीक़ों को इस्तेमाल करते हुए अपने ब्लॉग को मोनेटाइज़ करते हैं। हम में से हर कोई पैसे कमाने के लिए कुछ ना कुछ करता है ताकि अपने अखराजात को बखूबी मैनेज कर सके। कुछ लोग इस मकसद के लिए जॉब करने को तरजीह देते हैं तो कुछ लोग कारोबार करने का फ़ैसला करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो 9 से 5 वाली नौकरी नहीं करना चाहते। बिल्कुल इसी तरह ब्लॉगिंग भी ऐसी फील्ड है जो आपको 9 से 5 वाली नौकरी से निजात दिला सकती है और आप बॉस फ्री लाइफ गुजारने का ख्वाब पूरा कर सकते हैं। याद रखें, ये सब ओवरनाइट नहीं होगा। यकीनन ये एक सब्र आजमा काम है। आपको इस काम को सीखना है, समझना है और डिफरेंट टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप ये सब कर लेते हैं तो कामयाबी आपका मुकद्दर है। हम यहाँ पर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आप ऑलरेडी अपना ब्लॉग सेटअप कर चुके हैं और रेगुलरली इस पर पोस्टिंग भी कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने अभी अपना ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया और ये फील्ड आपके लिए बिल्कुल नई है तो आप मेरी वेबसाइट विज़िट करें जिसका एड्रेस है www.hatalks.com। इस वेबसाइट पर आपको ब्लॉगिंग, SEO, डिजिटल मार्केटिंग और बिज़नेस आइडियाज़ के रिलेटेड बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी जो यकीनन आपके लिए मददगार साबित होगी। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मेथड नंबर 1, CPM और CPC एड्स। ब्लॉग को मोनेटाइज करने का ये तरीका सबसे पुराना है। तकरीबन सभी ब्लॉगर्स इस तरीके को अप्लाई करते हुए अपने ब्लॉग्स को मोनेटाइज करते हैं। CPC स्टैंड्स फॉर कॉस्ट पर क्लिक। ये एड्स बैनर्स की सूरत में होती हैं जिनको आप अपने कंटेंट के दरमियान में या साइड बार में किसी जगह पर लगा देते हैं। जब आपके ब्लॉग के रीडर्स इन बैनर्स पर क्लिक करते हैं तो इनको एडवर्टाइज़र की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाता है। इस तरीक़ाकार में आपको क्लिक्स के हिसाब से पैसे मिलते हैं, यानी आप जितने ज़्यादा क्लिक्स लेने में कामयाब रहते हैं इतने ही आपको पैसे मिलते हैं। CPM एड्स। इस तरह की एड्स में आपको फिक्स्ड नंबर ऑफ इम्प्रेशंस पर एक फ़िक्स अमाउंट पे की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको 1000 इम्प्रेशंस के एवज़ एक फिक्स अमाउंट पे कर दी जाती है। इस तरह की एड्स लगाने के लिए हमें कोई ना कोई एड नेटवर्क ज्वाइन करना होता है। गूगल एडसेंस सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एड नेटवर्क है। लेकिन अगर गूगल एडसेंस आपके ब्लॉग के लिए ठीक वर्क नहीं कर रहा तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेट की दुनिया में बेतहाशा एड नेटवर्क्स मौजूद हैं जिनको ज्वाइन करके आप अपने ब्लॉग को मनी मेकिंग मशीन बना सकते हैं। मेथड नंबर 2, प्राइवेट एड्स। अगर आप अपने ब्लॉग पर अच्छी ट्रैफिक लेने में कामयाब हो गए तो प्राइवेट एड्स के ज़रिए भी आप अपने ब्लॉग को मोनेटाइज कर सकते हैं। इस तरीक़ाकार में आप डायरेक्टली अपने क्लाइंट को अप्रोच करते हैं और इनके बिज़नेस की एडवर्टाइजिंग करते हैं। इस तरीक़ाकार में अच्छी बात यह है कि आपके और एडवर्टाइज़र के दरमियान कोई मिडल मैन नहीं होता, यानी आप अपनी मर्ज़ी के रेट सेट कर सकते हैं। चूँकि आपको किसी मिडल मैन को कोई फ़ीस पे नहीं करनी, इसलिए आपकी आमदनी में भी इजाफ़ा होगा। प्राइवेट एड्स बैनर्स की सूरत में भी हो सकती हैं और लिंक्स और बटन्स की सूरत में भी। ये भी हो सकता है कि आपको किसी टॉपिक पर ब्लॉग पोस्ट की सीरीज़ लिखनी पड़े और आखिर में आपको अपने एडवर्टाइज़र का नाम मेंशन करना होगा। मेथड नंबर 3, एफिलिएट मार्केटिंग। मेरे ख़्याल में ब्लॉग को मोनेटाइज करने का सबसे बेहतरीन तरीका एफिलिएट मार्केटिंग है। यही वजह है कि तकरीबन सभी ब्लॉगर्स इस तरीक़ाकार को रिकमेंड करते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग क्या है और ये कैसे काम करती है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सेलर के पास एक प्रोडक्ट है जो कि वो सेल करना चाहता है। अगर आप उस प्रोडक्ट के सेल करने में उसकी मदद करते हैं तो वो आपको एक फ़िक्स अमाउंट ऑफ कमीशन देने के लिए भी आमादा है। सेलर आपको एक यूनिक एफिलिएट लिंक प्रोवाइड करता है जो आप अपने कंटेंट में कहीं पोस्ट करते हैं। इस लिंक की मदद से ये तयन करने में आसानी होती है आया कि ये सेल आपके ब्लॉग के ज़रिए हुई है। इस तरह आपको अपना कमीशन मिल जाता है। आपके पास एफिलिएट मार्केटिंग की बेतहाशा ऑप्शंस मौजूद हैं। आप इन ऑप्शंस में से कोई सा भी एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करके अपने ब्लॉग से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं।
جیسا کہ Amazon ایفیلیٹ پروگرام ایک بہت ہی اچھی آپشن ہے۔ اس کے علاوہ کلک بینک اور کمیشن جنکشن جیسی ویب سائٹس پر آپ کو بہت سارے ایفیلیٹ پروگرامز ملتے ہیں۔ آپ اپنی نیش کے مطابق ان کو جوائن کر کے اپنے بلاگ کو مونیٹائز کر سکتے ہیں۔ میتھڈ نمبر 4، آفر پیڈ ممبرشپس۔ آپ اپنے ریڈرز کو پیڈ ممبرشپس دے کر بھی اپنا بلاگ مونیٹائز کر سکتے ہیں۔ اس صورت میں آپ اپنے ریڈرز کو منتھلی سبسکرپشن کے بدلے اپنے بلاگ پر موجود اس کنٹینٹ تک رسائی دیتے ہیں جو فری میں اویلیبل نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر آپ کریئر گروتھ کے حوالے سے ایک بلاگ رن کرتے ہیں تو آپ اپنے پیڈ سبسکرائبرز کو جاب بورڈ تک رسائی دے سکتے ہیں، جہاں ڈیفرنٹ جابز پر اپلائی کر کے وہ اپنا کریئر گرو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کا بلاگ انٹرپرینیورشپ کے بارے میں ہے تو آپ اپنے پیڈ ممبرز کو ڈسکشن فورم تک رسائی دے دیں، جہاں پر وہ دوسرے بزنس مین کے ساتھ پرابلمز پر ڈسکشن کریں اور ان کے سولوشن نکالیں۔ یاد رہے کہ جو کنٹینٹ آپ اپنے پیڈ ممبرز کو آفر کر رہے ہیں وہ فری میں کسی اور جگہ اویلیبل نہیں ہونا چاہیے، ورنہ کوئی بھی آپ کی پیڈ ممبرشپ لینے کے لیے انٹرسٹڈ نہیں ہوگا۔ میتھڈ نمبر 5، سیلنگ ڈیجیٹل پروڈکٹس۔ آپ اپنے بلاگ پر ڈیجیٹل پروڈکٹس سیل کر کے بھی پیسے کما سکتے ہیں۔ آپ ای بکس، آن لائن کورسز، ویڈیوز اور امیجز، تھیمز، پلگنز یا ایپلیکیشنز آفر کریں اور اپنے بلاگ کو مونیٹائز کریں۔ ڈیجیٹل پروڈکٹس آفر کرنے سے پہلے آپ کو اپنے ریڈر کی نیڈز کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ ایسی پروڈکٹس آفر کریں جو آپ کے ریڈر کی لائف میں ویلیو ایڈ کریں۔ میتھڈ نمبر 6، مارکیٹنگ ٹول فار اے فزیکل بزنس۔ آپ بلاگنگ کو اپنے کسی فزیکل بزنس کو بڑھانے کے لیے ایک مارکیٹنگ کے ٹول کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور بلاگ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے فزیکل بزنس کی پروفٹس کو بڑھا سکتے ہیں۔ آپ اپنے بزنس کی پروڈکٹس یا سروسز کے بارے میں اویئرنیس دینے کے لیے بلاگنگ کو استعمال کر سکتے ہیں، یا پھر مختلف پروڈکٹس کے اوپر کمپیریزن بلاگ پوسٹ لکھ کر اپنی سیلز کو بڑھا سکتے ہیں۔ اس طریقہ کار میں آپ کا بلاگ آپ کے فزیکل بزنس کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ تقریباً سب کمپنیز ہی اپنے بزنس کی مارکیٹنگ کے لیے بلاگنگ کا استعمال کر رہی ہیں اور اپنے ریڈرز کو اپنی پروڈکٹ اور سروسز کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہیں۔ اس ٹاپک پر تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ میرا بلاگ وزٹ کریں، جس کا ایڈریس ہے www.hatalks.com۔ آپ ہمیں سوشل میڈیا پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز آپ کو ہمارے بلاگ پر مل جائیں گے۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں ختم کرتے ہیں۔ اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ دس از حسن ابرار سائننگ آؤٹ۔